हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत सारे जगह से वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन इस एडवर्टीजमेंट को मैंने कवर किया क्योंकि सैलरी क्लियर मेंशन कर दिया है। सीएसबी एक एग्जाम होता है, वो जरूरी नहीं है। मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ओएसटी के नाम से अब बुलाते हैं, पहले सीएसबी के नाम से बुलाते थे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। आप टीचर बन जाएंगे, उसके बाद भी वो एग्जाम पास करेंगे तो चलेगा। मतलब नॉर्मल जो सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, एनटीटी के लिए, और भी कई सारे नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, प्रिंसिपल की पोस्ट भी है, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स की भी वैकेंसीज हैं। तो जो नॉर्मल अपना क्वालिफिकेशन मांगते हैं किसी भी स्कूल में, वही चाहिए यहाँ पर भी। डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो पहले तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर हैं अगर आप, तो 40 इयर्स तक के कैंडिडेट, 18 टू 40 इयर्स तक के कैंडिडेट फ्रेशर हैं, तो मतलब जीरो एक्सपीरियंस है तो, या 0 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस है तो 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मोर देन 5 इयर्स, अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ग्रेटर देन 5 मतलब मोर देन 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है 18 से 57 साल। 57 इयर्स तक के कैंडिडेट जिनके पास 5 या 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं, आप सैलरी के साथ मेंशन किया हुआ देखें, 2 टाइप की सैलरी ऑफर करिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। अगर एडॉक पे रखेंगे तो प्लेन 34,272 रुपीज देंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करेंगे तो 38,000 तो देंगे, प्लस डीए 26.5। मतलब ये बेसिक पे इतना डीए, ये मैंने कैलकुलेट करके थंबनेल में लिख दिया है। अराउंड 47,000 सैलरी बन रही है। इसी तरीके से इन्होंने पीजीटी के बाद टीजीटी के लिए भी सैलरी 2 मेंशन कर दी है। काफी है वैकेंसीज, ऐसा कुछ नहीं। पीजीटी में कम है, बाकी तो काफी वैकेंसीज है। ये टीजीटी की वैकेंसी सैलरी इन्होंने मेंशन की है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। अगर एडॉक पे रखेंगे तो 32,328 रुपीज देंगे, नहीं तो 35,920 प्लस 26.5% डीए देंगे। तो मैंने इसका लिख दिया आपको, अराउंड 44 या कितना थंबनेल पे मैंने बताया। इसी तरीके से पीआरटी के लिए भी सैलरी देने वाले हैं, जो वो इन्होंने मेंशन कर दिया। तो एक क्लैरिटी है जब अप्लाई। अभी देखें पीआरटी में बहुत सारे हैं, म्यूजिक, डांस, ऑल सब्जेक्ट्स भी है, इंग्लिश, मैथ्स, यहाँ पे देखना ऑल सब्जेक्ट्स है पीआरटी। अगर कहीं भी आप एलिजिबल नहीं हुए ना, तो यहाँ तो एलिजिबल होने ही वाले हैं। मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीईटी, स्पेशल एजुकेशन टीचर, एंड और भी वैकेंसीज काफी है। सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर, इसमें सैलरी देंगे अगर एडॉक पे रखेंगे तो 25,488, एंड कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो 28,000 प्लस डीए देने वाले हैं। इसके अलावा बाल वाटिका टीचर यानी प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है, जिसके लिए फिक्स सैलरी देंगे। हेड प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जो कि प्री प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल, इसलिए सैलरी कम दिख रही है ना। आपको लगेगा प्रिंसिपल की इतनी कम सैलरी, वो प्री प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल की सैलरी कम ही देते हैं थोड़ी। चलिए, अब क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और मदर टीचर अगर नर्सरी को पढ़ाएंगे तो फिर 20,000, अगर स्टैंडर्ड 1 और 2 को पढ़ाएंगे तो 22,000। आर्ट टीचर, डांस टीचर नर्सरी सेक्शन में पढ़ाने के लिए 20,000। इसके अलावा लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए तो अच्छी ठीक ठाक सैलरी 32,000। क्लर्क, नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज है, नॉन टीचिंग पे मेरा इतना फोकस नहीं है। तो अब सब्जेक्ट्स तो कवर करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ सैलरी बताई कि भाई क्लियर इन्होंने सैलरी बताई हुई है। अलवर से वैकेंसीज आई हुई है, आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर राजस्थान में है। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि देखें इनकी तो एक ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं है, तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट निकालते रहते हैं। बहुत सारे आए हुए हैं, 10-10 स्कूल से, 15-15 स्कूल से एक साथ वैकेंसीज आ रही है, लेकिन मैं कवर नहीं करती क्योंकि ये 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट मांगते हैं, सैलरी बताते नहीं है, कुछ क्लियर नहीं करते, तो मैं इनकी एडवर्टीजमेंट कभी भी कवर नहीं करती क्योंकि मुझे इनका सिस्टम पसंद नहीं है। ये किसको हायर कर रहे हैं, किसको हायर नहीं कर रहे हैं, कोई लिस्ट जारी नहीं करते हैं। मुझे इनकी जो पूरी जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो अच्छी नहीं लगती, ट्रांसपेरेंट नहीं है। 250 रुपए भी जाते हैं कैंडिडेट्स के, प्लस आप एप्लीकेशन करते हैं, हार्ड कॉपी बनाते हो, भेजते हो, उसमें भी काफी लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर क्या सैलरी मेंशन कर दी अलवर राजस्थान की, तो मैंने सिर्फ इसको कवर कर दिया। अगर आप बोलेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, वो भी कवर कर देंगे। तो जो सब्जेक्ट्स हैं, ये तो सैलरी की बात क्लियर हो गई। अब ये सैलरी में भी ये गेम खेलते हैं कि अगर एडहॉक पे रखा तो 33 देंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो फिर हम 47 देंगे। पता नहीं आप रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो पीजीटी में इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री की वैकेंसी है।
ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हेडमिस्ट्रेस की वैकेंसी है प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए एंड प्राइमरी सेक्शन के लिए में भी। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर। फाउंडेशनल विंग टीचर के लिए मदर टीचर एंड डांस एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी जैसा मैंने बताया, सैलरी ओके दे रहे हैं। अकाउंट क्लर्क की, यूडीसी, रिसेप्शनिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, बायोकेमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म भरना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 15 फरवरी 2025 तक। आपकी जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट के साथ में 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में तो सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री है, तो मास्टर डिग्री चाहिए, 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, स्नातकोत्तर संबंधित विषय में रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड होना चाहिए। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है टीजीटी के लिए ये सैलरी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एडॉक में रखेंगे तो 34 देंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो फिर सैलरी 47 के अराउंड। ठीक है, अभी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बात करते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में 50% या अबव मार्क्स के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट या रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में भी। साइंस, सोशल साइंस में भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट है। अगर साइंस में 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ा है तो सोशल साइंस में भी आप ऑप्शन दिए। अच्छा, इसमें सीटेट टेट देखते हैं चाहिए या नहीं। तो ग्रेजुएशन एंड बीएड चाहिए 50% या अबव मार्क्स, बीएड में भी एंड ग्रेजुएशन में भी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए आपने। इसमें से कोई भी एनी ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक सब्जेक्ट बोल रहे, मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। 1 मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, 2 सब्जेक्ट इनमें से कोई भी पढ़ा होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो कोई एक जरूर पढ़ा होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर ही है ना, तो इनकी भी सैलरी दी हुई है। अभी पीआरटी के लिए बात कर लेते हैं। पीआरटी में ग्रेजुएशन, अच्छा बीएड के बाद टीजीटी में बीएड मांग रहे हैं और सीटेट भी मांग रहे हैं। सीटेट नहीं है तो राजस्थान का टेट भी है, रीट भी है तो भी चलेगा। सीटेट मांग रहे हैं, बीएड मांग रहे हैं टीजीटी में, मतलब ग्रेजुएशन में 50% रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में एंड बीएड एंड सीटेट, या फिर राजस्थान में रीट होता है ना तो रीट भी चलेगा। पीआरटी की बात करेंगे तो पीआरटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर या ईवीएस में से किसी एक सब्जेक्ट में, और इसके साथ फिर बीएड मांगेंगे एंड म्यूजिक, डांस, सेल्फ डिफेंस के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए सीटेट की भी जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा जो भी बोल रहे हैं उतना है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड चाहिए पीआरटी के लिए भी बीएड चाहिए एंड सीटेट या फिर राजस्थान का टेट है तो चलेगा। सैलरी इन्होंने बता दी है, 2 टाइप की सैलरी मेंशन की है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो ज्यादा देंगे, एडॉक में रखेंगे तो। हेडमिस्ट्रेस ये प्री प्राइमरी सेक्शन का है, मतलब नर्सरी से यूकेजी, इसलिए 30,000 ही दे रहे हैं। इसमें ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से 50% या अबव मार्क्स, बीएड किया है या एमएड किया है, बीएलएड किया है, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 5 years एज पीआरटी प्राइमरी टीचर आपने काम किया हो। एज क्राइटेरिया 55, 57 ऐसे बता रहे हैं। मदर टीचर के लिए तो जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेन है या डीईसीईडी करके क्वालिफिकेशन होता है, मिनिमम 25 years का होना होगा मदर टीचर के लिए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको संभालने के लिए टीचर भी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि बहुत छोटे बच्चों को कैसे केयर करना है। तो 25 years मिनिमम होना चाहिए एंड 20,000 या 22,000 देंगे। और अगर प्री प्राइमरी सेक्शन में आर्ट टीचर, डांस टीचर बनेंगे तो 20,000। एक आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर ऐसे प्राइमरी सेक्शन में उसकी सैलरी ज्यादा देंगे। म्यूजिक है ना, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो वो प्राइमरी सेक्शन में सैलरी ज्यादा देंगे, यहाँ पे सैलरी ज्यादा देंगे। और प्री प्राइमरी में भी डांस, म्यूजिक, आर्ट है, उसमें सैलरी 20 या 22,000। नॉन टीचिंग का मैं कवर नहीं करी, आप देख ले। इसमें बायोकेमिस्ट्री या लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट अच्छी है, 12th बस पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, तो काफी है, 15,000 देंगे। और आपको कितने 8 कैजुअल लीव मिलेंगे, 6 मेडिकल लीव मिलेंगे, 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 3 साल तक ही आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। 11 महीने का खत्म हो जाएगा तो फिर से 11 महीने, फिर से 11 महीने। पर डे आपको 7 पर वर्किंग डे, मतलब जैसे संडे को तो काम नहीं कराएंगे ना, हो सकता है सैटरडे भी छुट्टी होती हो या हाफ डे होता हो,
लेकिन जो मंडे टू फ्राइडे उसमें 7 आवर्स ही पढ़ा काम कराएंगे, मतलब 8 आवर्स नहीं है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कुछ भी पढ़ा लिखा है तो चलेगा, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपको लिखना पढ़ना आता है। तो 5 स्टैंडर्ड भी पास है, 2 स्टैंडर्ड भी पास है, लेकिन आपको तो 14,400 देंगे। तो अब अप्लाई कैसे करना है, एक फॉर्म दिया हुआ है, देखिए एक फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म तो दिया हुआ है, इसी के नीचे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फॉर्म के सबसे नीचे है ये फॉर्म है। देखिए ऊपर तक जाएंगे तो फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से दिया हुआ, इंस्ट्रक्शंस में पढ़ना है। 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे। आप बोलेंगे कि स्कूल अलवर में है तो उसके आसपास जो भी बैंक है अलवर में के आसपास, आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर के आसपास जो भी बैंक है उस बैंक के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। बाई पोस्ट ही भेजना है आपको, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट आप करेंगे, फॉर्म डाउनलोड करेंगे और सारा कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, फॉर्म को ऐसे भरना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे, जितने आपके एडिशनल जो भी आपके क्वालिफिकेशन वगैरह 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड सीटेट रीट जो भी है उन सबकी आप पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट फोटोकॉपीज लगाएंगे साइन करके सीक्वेंस में। डिमांड ड्राफ्ट सबसे ऊपर लगाएंगे, फॉर्म लगाएंगे, दिए गए एड्रेस पे स्कूल के एड्रेस पे भेज देंगे। और इसमें एक चीज बोल रहे हैं कि कौन सा क्लस्टर नहीं है, सीधे आपको लिखना आर्मी पब्लिक स्कूल। कहीं पर पूछा है कि कौन सा क्लस्टर है जिसके लिए आप अप्लाई करें, यहाँ पे कोई क्लस्टर के लिए नहीं आया, सिंपल है आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर के लिए आया हुआ है। तो स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, तो आप लिख दो आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर से ही आपने वैकेंसी निकाली है तो वही काम करेंगे ना। तो ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कैसा कहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। ये आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर से वैकेंसी आई हुई है। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें यहाँ पे एपीएस न्यूज सेक्शन बहुत तेजी से भाग रहा है, तो इसको क्या करना है, स्क्रॉल अप हो रहा है, व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर लेना है ना, तो सब सीक्वेंस में दिखेगा, क्योंकि पुराने एडवर्टीजमेंट फिर आप क्लिक ना कर लो। इसकी तो 15 फरवरी लास्ट डेट है ना। तो शुरू में जो 3 है ना, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म और ये एडवर्टीजमेंट, बस ये 3 आप देख लेना, बस हो जाएगा। इसी में आपका काम हो जाएगा, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है, फॉर्म है, क्वालिफिकेशन है। अगर शॉर्ट में आपको दिखाना चाहूँ तो शॉर्ट में ऐसे लिखा है ना, 15 फरवरी 2025 लास्ट डेट है एप्लीकेशन पहुंचने की ऑफलाइन मोड में। एंड जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये सब है, एक साथ अगर सारे सब्जेक्ट्स आप देखना चाहें तो, नॉन टीचिंग के भी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।